सबसे पहले बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में ये बताइए कि अगर हमारे पास में आज का टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर आपके पास में पार्टनरशिप डीड नहीं है, आपने डीड नहीं बनाई है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कितना प्रोवाइड करते हैं पार्टनरशिप में? 6%। 6%? क्यों झूठ बोलते हो भाई तुम लोग? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होता है इफ डीड इज नॉट देयर? हाफ। हाफ? क्या बात है, क्या बात है। नहीं होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, बताया कहीं पर जाता है, आप लोग उसे लगा कहीं और देते हैं। 6% बताया गया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन होता है 6%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते। और जो बच्चे हाफ बोल रहे हैं तो वो बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए था कि जब हमें पीरियड नहीं दिया गया होता ड्राइंग्स का तो हम हाफ कर देते हैं। एक ने इंटरेस्ट ऑन लोन का बता दिया, दूसरे ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बता दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी ने नहीं बताया कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं देते। लेकिन अगर एग्रीमेंट में बोला हुआ है इफ देयर इज क्लियर एग्रीमेंट टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे पार्टनर्स को, लेकिन एज एन एप्रोप्रिएशन प्रोवाइड करेंगे। मतलब तभी देंगे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हमें प्रॉफिट होगा। मतलब अगर हमें लॉस है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। हमें देना भी पड़ सकता है लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन उस केस में क्वेश्चन बिल्कुल क्लियरली स्पेसिफाई करेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज। चलो बच्चों, सबसे पहले यहां पर लिखना शुरू करो आप लोग कि फर्स्ट यहां पर लिखेंगे, हमारा पॉइंट है इफ देयर इज नो एग्रीमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बताओ बच्चों, अभी अभी क्या बताया मैंने? कोई एग्रीमेंट नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रहेगा? नॉट अलाउड। नॉट अलाउड। वेरी गुड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अलाउड नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों। सेकंड, ये हमारी बात हो गई। दूसरी बात है इफ देयर इज नो एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं है एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बात समझे बच्चों? अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब हो गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ये तो बोला है, बट डीड इज साइलेंट, साइलेंट टू ट्रीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एज चार्ज और एप्रोप्रिएशन। मतलब समझिए, एग्रीमेंट ने ये तो बोला है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, परंतु आपके एग्रीमेंट ने ये नहीं बताया कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मान के चल रहे हैं। तो ये नहीं बताया कि हम उसे चार्ज मान के चल रहे हैं या एप्रोप्रिएशन मान के चल रहे हैं। तो बच्चों अगर ऐसा है तो हम क्या मानेंगे उसको? एप्रोप्रिएशन मानेंगे। चार्ज का मतलब पता है आपको? चार्ज का मतलब होता है खर्चा, और खर्चे आपको देने ही पड़ते हैं चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। और एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है बच्चों, पता है आपको? पार्ट ऑफ प्रॉफिट। अगर आपके पास एग्रीमेंट है, सुनिएगा बच्चों ध्यान से, अगर आपके पास एग्रीमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, सिर्फ ये नहीं बताया गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा खर्चा है, प्रॉफिट का पार्ट है, तो हम उसको प्रॉफिट का पार्ट मानेंगे। मतलब तभी देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट का पार्ट मानने का मतलब है कि हम तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे जब हमें प्रॉफिट होगा। अगर हमें लॉस हो गया तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, क्योंकि हम उसे क्या मान रहे हैं बच्चों? प्रॉफिट का पार्ट मान रहे हैं। तो जब प्रॉफिट होगा तभी तो उसका पार्ट बनेगा, लॉस हो गया तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। बात क्लियर हो गई? बोलो बच्चों यस और नो। इसमें तीन बातें, इसमें तीन बातें हो गई। इन केस ऑफ लॉस, बताओ अभी मैंने क्या बताया? इन केस ऑफ लॉस क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? नो सर। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। ठीक है। सेकंड, इसी में चल रही है बात, इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट। आपके पास पूरा पूरा प्रॉफिट है, सफिशिएंट प्रॉफिट है। अरे भाई सफिशिएंट प्रॉफिट है तो बहुत अच्छी बात है। तो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए एग्रीमेंट में बोला है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सफिशिएंट प्रॉफिट है तो हम देंगे, इज अलाउड। अब तीसरी कहानी और आ जाती है बच्चों यहां पर, सी, कि
इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, प्रॉफिट तो है हमारे पास परंतु इतना नहीं है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकें। बात समझ रहे हैं बच्चों, हमारे पास प्रॉफिट तो है परंतु इतना नहीं है कि हम इंटरेस्ट, इनसफिशिएंट का मतलब हो गया क्या कि प्रॉफिट हमारा इंटरेस्ट से कम है। मतलब बच्चों कि सपोज, एक मिनट ध्यान देंगे, ए और बी, मान लो इनका इंटरेस्ट तो बन रहा है 10,000 और 5,000। कितना इंटरेस्ट बन रहा है बच्चों पार्टनर्स का, बोलो टोटल मिला के कितना बन गया। लेकिन पार्टनर्स को प्रॉफिट है सिर्फ 12,000 रुपए का। तो अब मैं इसका कैसे डिवीजन करूं, मैं कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूं, मैं तो फंस गया ना। आप क्या चाहते हो कि सर 10,000 पूरा ए को दे दो, 2,000 बचा हुआ बी को दे दो, ऐसे करना ठीक रहेगा क्या? बोलो बच्चों कि हमारे पास 12,000 का प्रॉफिट है, पार्टनर ए का इंटरेस्ट बनता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है ए का 10,000 और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 5,000। तो हम इस 12,000 में से कैसे दे सकते हैं, 15,000 दे सकते हैं क्या? तो क्या करें, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करें, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बताओ भाई, आपकी राय जानना चाहते हैं। सर 6,000 रेशियो निकाल लेंगे उसका पहले। हम इसका रेशियो में डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल बच्चों, रेशियो बना लो। हमें अगर ऐसा मैं कर दूं कि इस 12 में से 10 इसको दे दूं और बचा हुआ 2 इसको दे दूं, तो वो तो बी के साथ नाइंसाफी हो जाएगी ना कि ए को तो पूरा दे दिया, मुझे कम दे रहे हो। तो क्या करना है फिर बच्चों, उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कितना देंगे, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट। कितना दोगे बच्चों, जितना हमारे पास सिर्फ प्रॉफिट है। और कैसे डिवाइड करोगे, बाय डिवाइडिंग द प्रॉफिट इनटू द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बात समझ गए कैसे डिवीजन करेंगे, एक बार बता देता हूं बच्चों। पीछे जो मैंने अभी केस दिया वहां पर ए को कितना मिलना था इंटरेस्ट, 10,000, बी को कितना मिलना था 5,000, 15,000 बन रहा था, प्रॉफिट था आपके पास 12,000। हम इसमें से पूरा 10 और 5 तो दे नहीं सकते, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिवाइड कर दो, यही तो बोला जाता है। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो बन रहा है बच्चों बताओ, 3 0 से 3 0 कट गए, रेशियो क्या बना 10:5 मतलब 2:1। तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को 2:1 में डिवाइड कर देंगे, मतलब 2/3 और 1/3। ए को दे देंगे कितना बच्चों 8,000 और बी को कितना मिल जाएगा 4,000। ऐसे डिवीजन हो जाएगा। बात समझ में आ गई सभी को? अभी मैं टाइम दूंगा आपको नोट करने के लिए। और तीसरा केस यहां पर हमारे सामने आ रहा है, केस नंबर 3। केस नंबर 3 है, इफ देयर इज क्लियर एग्रीमेंट, देयर इज क्लियर एग्रीमेंट टू ट्रीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज। बात समझे बच्चों? अब ये बताओ चार्ज का मतलब क्या होता है, एक्सपेंस। एक्सपेंस। और एक्सपेंस अगर कोई चीज है तो वो तो हमें देनी पड़ेगी, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड इवन इन केस ऑफ लॉस। हमें लॉस भी होगा तो भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। एक बात और बच्चों, आप बताइए चार्जेस को आप किस अकाउंट में शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस। अगर चार्ज बोला है किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज बोला है, तो आप उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को शो करेंगे। वैसे कहां शो करते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। लेकिन अगर चार्ज बोल दिया तो इसको शो करेंगे, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये भी लिख लेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री क्या लिखते थे आप लोग, कोई बच्चा मुझे बताएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्रीज क्या लिखते थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलता है या पार्टनर्स देते हैं फर्म को? फर्म देती है पार्टनर्स को। तो जब फर्म देगी तो ये फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस या इनकम? एक्सपेंस। एक्सपेंस। तो क्या हो जाएगा बच्चों जर्नल एंट्री में, डेबिट। डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट हम किसको करेंगे,
किसको दे रहे हैं Partner. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? Partners पार्टनर्स को दे account. रहे हैं। तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, ए और बी की कैपिटल इंक्रीज हो गई, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला तो क्रेडिट हो गई। अब अगर कैपिटल फिक्स थी तो हम कैपिटल की जगह क्या लिखते हैं बच्चों? करंट अकाउंट, ये तो पता है हमें, ठीक है। बाद में ट्रांसफर एंट्री क्या होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए? ट्रांसफर एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए Profit and loss appropriation account to interest on Loss. capital. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये कब? अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन मान रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको चार्ज मान रहे हैं तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की जगह बच्चों हम क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे। ये बात सभी को समझ में आ गई? क्योंकि आपको पता है जब जो चीजें चार्जेस होती हैं, चार्जेस कहाँ दिखाए जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये रेड पेन वाला मैंने किसके लिए लिखा? जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानेंगे तो आप उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, ना कि एप्रोप्रिएशन में, ठीक। हाँ जी सर। अब आओ बच्चों, आपको लेके चलते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके, यहां पर आपके सामने है अब इलस्ट्रेशन नंबर बच्चों 15। सभी बच्चे ध्यान देंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 15 आपके पास है। एक्स वाई पार्टनर्स हैं बच्चों जिनका रेशियो है 2:3। कैपिटल है इनकी 2 लाख और 1 लाख, मतलब 3 लाख रुपए हो गई। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3। हमें नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2021 इन द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। केस 1 क्या है कि डीड में नहीं बोला गया टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट हमारे पास 20,000 है। अभी अभी बात हुई थी, डीड में अगर नहीं बोला जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए तो आप कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे? बताओ, डीड में नहीं बोला गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल Not allowed. तो नॉट अलाउड। क्या करें फिर इस प्रॉफिट का हम बच्चों? पार्टनर्स में सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर दें, प्रॉफिट तो बच जाएगा ना मेरे पास पूरा। तो देखिए क्या सॉल्यूशन रहेगा इस केस में। हमारे पास प्रॉफिट था 20,000, आप इसको क्या करोगे? पहले प्रॉफिट को कहां लेकर के जाते हैं? एप्रोप्रिएशन में। तो एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। और डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कुछ नहीं बोला गया, तो ये 20,000 का प्रॉफिट आप पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, किस रेशियो में? 2:3 में। उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट हो जाएगी। क्या हो रहा है यहाँ पर? हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रहे, हम सीधा सीधा प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बच्चों किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बोल देना। फर्स्ट एंट्री सभी बच्चों को समझ में आ गई? चलिए सेकंड केस आइए। इफ डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम और हमें लॉस हो रहा है। थोड़ी देर पहले बात हुई थी, क्या यहाँ पर बताया गया बच्चों चार्ज या एप्रोप्रिएशन के बारे में? नहीं बताया गया। Yes, sir. ये तो बोला कि बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन ये नहीं बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है। तो हम क्या मानेंगे? चार्ज मानेंगे या एप्रोप्रिएशन? एप्रोप्रिएशन। Appropriation. एप्रोप्रिएशन के केस में आप जाओ अपने रजिस्टर में पीछे जाकर के देखो कि लॉस के केस में क्या लिखवाया मैंने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं नहीं देंगे, देंगे। ठीक है ना। तो क्या करें फिर क्या करें? लॉस को सीधे सीधे पार्टनर्स में डिवाइड कर दो बच्चे, ठीक है। और लॉस को जब पार्टनर्स में डिवाइड करोगे तो पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज होती है, और कैपिटल डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है, ठीक है। तो लॉस की एंट्री क्या बन गई? एक्स डेबिट, कैपिटल डिक्रीज हो गई तो पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट हो गई। लॉस कितने का है? प्रॉफिट एंड लॉस में से लॉस था 15,000 रुपए का, 15,000 का लॉस था। इसको हम उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/5 और 3/5 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। समझ गए बच्चों? सेकंड केस भी, क्योंकि हमें प्रॉफिट नहीं था, लॉस था, तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है। केस नंबर 3 पढ़िए बच्चों। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 6%। और पार्टनर्स को प्रॉफिट कितना है? 21,000। तो बच्चों यहां पर आकर के पहले कैपिटल आपको याद है कितनी थी पार्टनर्स की? बताओ जरा, कितनी कैपिटल थी? एक्स की कैपिटल और वाई की कैपिटल। एक्स की कैपिटल 2 lakh or 1 lakh. और वाई की कैपिटल थी 2 लाख और 1 लाख। 2 लाख का कितना होगा? कितना परसेंट है बच्चों? 6%।
और 1 लाख का भी 6%, तो कितना इंटरेस्ट बन गया 12,000 और 6,000, टोटल इंटरेस्ट कितना बन रहा है बच्चों 18,000। अच्छा, और प्रॉफिट हमारे पास कितना है बच्चों, क्वेश्चन में प्रॉफिट है 21,000। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो मेरे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है ना, तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दूंगा जब एग्रीमेंट बोल रहा है। यहाँ पर हमने चार्ज और एप्रोप्रिएशन का सोचना ही नहीं। तो पहली एंट्री बेटा क्या होती थी, पहले प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन में लेके आते थे हम। तो ये देखो केस 3 में पहले प्रॉफिट 21,000 को आप लेकर के आए एप्रोप्रिएशन में, एंट्री बन गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 21,000। उसके बाद में आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। अभी मैंने एंट्री बताई थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, क्या बताई थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा, पार्टनर्स एक्स और वाई को मिलेगा, कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट हो जाएगा। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं 12,000 और 6,000, टोटल कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 18,000। अब प्रॉफिट मेरे पास 21,000 था, 18,000 का मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। दूसरी एंट्री कौन सी थी, ट्रांसफर एंट्री। ट्रांसफर एंट्री में यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा क्या है, डेबिट में है ना, तो जब ट्रांसफर करते हैं एप्रोप्रिएशन में तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री क्या बन गई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और बाद में बच्चों हमारे पास प्रॉफिट कितना बचा, 21,000 का प्रॉफिट था, जिसमें से 18,000 आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, तो प्रॉफिट कितना बचा, रिमेनिंग प्रॉफिट इज व्हाट 3,000। समझ गए, 21,000 के प्रॉफिट में से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 18,000, तो हमारे पास प्रॉफिट बचा रिमेनिंग 3,000। बचे हुए प्रॉफिट को बच्चों एप्रोप्रिएशन में क्या करते थे, आपको एप्रोप्रिएशन याद आना चाहिए, क्या करते थे, पार्टनर्स में डिवाइड कर देते थे। 21,000 का प्रॉफिट, डेबिट में लिखा 18,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बचा 3,000, डिवाइड कर दिया पार्टनर्स में, क्या है रेशियो 2:3, 2/5 और 3/5, तो बचा हुआ 3,000 हमने डिवाइड कर दिया एक्स और वाई में, किस रेशियो में 2/5 और 3/5 में। अब जल्दी से कोई बच्चे को प्रॉब्लम है तो बोलो। हाँ जी, तो आइए जरा अब केस नंबर 4 में देखिए कि हमारे पास प्रॉफिट तो है 20,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, लेकिन क्या है चार्ज। और अभी अभी बताया मैंने कि अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कहाँ दिखाओगे, एप्रोप्रिएशन में या P&L में, P&L। P&L। तो बेटा देखो, पहले तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कर दी है, तो सभी को पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, तो डेबिट हो गया। किसको दे रहे हैं, एक्स को दे रहे हैं और वाई को दे रहे हैं, तो उनकी कैपिटल इंक्रीज हो गई, क्रेडिट हो गई। बेटा प्रॉफिट था कितना हमारे पास, जरा बताओ, ऊपर प्रॉफिट कितना था 20,000 था ना केस 4 में। आगे आ जाओ अब, चलिए बच्चों आगे चलिए यहाँ पर। हाँ जी, और क्योंकि यहाँ पर क्या था, हमारा चार्ज माना था ना हमने, क्वेश्चन में क्या लिखा था केस 4 में, चार्ज, तो हमने पहले क्या किया था, इससे पहले एंट्री क्या की थी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन अभी ये क्या है, चार्ज है, तो चार्ज में आपको कहाँ दिखाना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, P&L में। ठीक, अब बताओ बच्चों प्रॉफिट कितना हुआ था हमें 20,000, आपने कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया P&L में 18,000। बच्चों प्रॉफिट कितना बचा आपके पास 2,000। इस 2,000 बचे हुए प्रॉफिट को आप P&L से कहां उठा करके लाओगे, एप्रोप्रिएशन में, और फिर एप्रोप्रिएशन से बचे हुए प्रॉफिट 2,000 को पार्टनर्स एक्स और वाई में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, इससे पहले हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां गया शिवानी बच्चे, क्योंकि ये हमारा चार्ज है तो कहां दिखाया, P&L जगह P&L में दिखाया। प्रॉफिट था कितना सर 20,000 था, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 18,000, कितना प्रॉफिट बचा 2,000। इसको क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लेके जाओगे, डिस्ट्रीब्यूट किस अकाउंट में करते हो प्रॉफिट को, एप्रोप्रिएशन में। तो इस 2,000 को आप लेकर के आए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, और बाद में एप्रोप्रिएशन से आपने इसको एक्स और वाई में डिवाइड कर दिया। रेशियो क्या था 2/5 और 3/5। मुझे लगता है केस नंबर 4 में कोई डाउट है बच्चों तो बोलो वापस। केस नंबर 5 कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है, ओहो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों हमें देना है कितना 6% पर एनम, और क्या मान रहे हैं, चार्ज या एप्रोप्रिएशन, चार्ज। तो चार्ज कहां दिखाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन में या P&L में, P&L में सर। और हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट है सिर्फ 2,000 रुपए का, ठीक है।
आओ बच्चों चले, यहां पर जब आप आगे जा रहे हैं बच्चों, प्रॉफिट हमारे पास कितना, बोलो कितना था केस नंबर 5 में, 2000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए कितना है, 18,000। एप्रोप्रिएशन है, चार्ज है, चार्ज है, चार्ज का मतलब खर्चा है, तो आपको देना ही पड़ेगा। 2000 का प्रॉफिट, खर्चा कितना, 18,000 का, तो हमारे को बचे हुआ कितना अमाउंट बचेगा, 16,000। प्रॉफिट बचा है, लॉस बचा, 2000 प्रॉफिट था, उसमें से 18,000 का आपने कैपिटल दे दिया, तो हमें लॉस बचेगा कितने का, 16,000 का। लॉस का क्या करते हैं बच्चों, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ना, एक्स और वाई में, किस रेशियो में, 2/5 और 3/5, ठीक है। और जब आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 2/5 आ जाएगा 6400 और 3/5 आ जाएगा 9600। ये बात सभी बच्चों को समझ में आई या नहीं आई? एक बार फिर से, प्रॉफिट 2000, उसमें से इंटरेस्ट दे दिया, चार्ज है, खर्चा है, तो 18,000, बचा हुआ लॉस 16,000 को डिवाइड करना है। अब इसकी जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी, सबसे पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, तो एंट्री वही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू XY 18,000 हमने दे दिया, क्योंकि चार्ज है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, P&L में। इसके बाद हमारे पास था 2000 का प्रॉफिट था, 18,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, तो 16,000 का लॉस हो गया, और ये लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री हो गई। लॉस होने से कैपिटल डिक्रीज होती है, और कैपिटल डिक्रीज होती है तो डेबिट हो जाएगी, मतलब एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 16,000 रुपए को हमने डिवाइड कर दिया। ये हमारा केस 5 हो गया। इसके बाद आइए बच्चों, केस नंबर 6 क्वेश्चन में क्या कहता था। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, फिर से चार्ज, और प्रॉफिट कितना, 18,000। आ जाओ बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है हमारा, अभी अभी बात हुई थी थोड़ी देर पहले, एक्स का कितना, वाई का कितना, 12,000 और 6,000। क्या है, चार्ज है, चार्ज है तो कहां दिखाओगे, P&L में। कितना है टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 18,000। लेकिन आपके पास प्रॉफिट कितना था बच्चों इस केस में, बोलो, 18,000 का प्रॉफिट है, और उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया आपने 18,000। क्या कुछ बचेगा, नहीं बचेगा, ना प्रॉफिट बचेगा ना लॉस बचेगा। तो हमें सिर्फ एंट्री करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दोगे तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, और बाद में ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि आपके लिए चार्ज है तो कहां भेज दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अभी डेबिट हो रखा है तो ट्रांसफर एंट्री में क्या हो जाता है, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन गई लास्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक बार बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 16 में बता रहा हूं, पार्टनर की ए और बी की कैपिटल है 4 लाख और 2 लाख। इंटरेस्ट मिल रहा है इनको 6% दोनों को। कितना बन रहा है, बन रहा है 24,000 और 12,000। कुल मिलाकर के इंटरेस्ट इन कैपिटल हो गया पार्टनर्स का 36,000। बट द प्रॉफिट गिवन इन योर क्वेश्चन, प्रॉफिट जो हमें दिया हुआ है यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 16 में वो 30,000 दिया गया है। तो अब क्या करें, अगर हमारा प्रॉफिट इनसफिशिएंट होता है, चार्ज बोला नहीं है, तो हमने ये पढ़ा था कि इफ प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और आप एप्रोप्रिएशन मान रहे हैं, तो हम प्रॉफिट को क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो आ रहा है 24:12, जिसको हम क्या कह सकते हैं, 2:1 बोल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब 30,000 को 2:1 में डिवाइड कर देंगे एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या बोलेंगे इसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही बोलेंगे, ए और बी का मतलब 2/3 और 1/3। तो ये कितना आ गया, 20,000 आ गया, और बच्चों कितना आ गया, 10,000 आ गया। तो हमने 30,000 में से सारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते थे, तो डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से ही देंगे, लेकिन देंगे कितना, 20,000 और 10,000। ओके बच्चों, अब आइए जरा वापस, सेम है लेकिन इलस्ट्रेशन नंबर 17 बच्चों देखो, कैपिटल भी सेम है, बोलो यस और नो। 4 लाख और 2 लाख, यानी कि इंटरेस्ट वही बनेगा, 6% है, तो इंटरेस्ट बच्चों इसमें भी यही बनेगा, 24,000 और 12,000, टोटल बना 36,000। प्रॉफिट पहले भी 30 था, अभी भी 30 है, ये भी सेम है 30,000। लेकिन एक चीज का फर्क है, बताओ क्या, यहाँ पर बोला सर
नहीं, रेशियो चार्ज रेशियो भी सेम है, 2:3 पहले भी था अभी भी है। यहाँ पर ये लिखा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट और लॉस इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज। ये वाली लाइन नहीं लिखी हुई बस ऊपर, है ना। और चार्ज का मतलब क्या था, एक्सपेंस, और एक्सपेंस का मतलब होता है कि हमें जिद पकड़ ली पार्टनर्स ने तो कहीं से भी लाके दो, हमें तो चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो भाई जब जिद पकड़ ली है, पार्टनर्स का बिजनेस है, दे दो उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जिद करने से जो नुकसान होगा वो भी कौन भरेगा, तुम ही भरोगे, मतलब पार्टनर्स ही भरेंगे। बात समझ गए ना। तो चलो बच्चों, आपने कहा था कि चार्जेस कहाँ दिखाते हैं बेटा शिवानी हम? प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखो हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें जो प्रॉफिट है 30,000 वो दिखाया क्रेडिट साइड में, दिखाते थे आप। डेबिट साइड में आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया पार्टनर्स को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने पार्टनर्स को दे दिया फुल, ए और बी, अतुल और भास्कर को 24,000 और 12,000, 36। पार्टनर्स ने कहा, जिद पकड़ ली कि 36,000 इंटरेस्ट दो, फर्म को प्रॉफिट हुआ था 30,000, तो फर्म को फाइनली क्या सफर करना पड़ गया पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के कारण? लॉस। लॉस को आप यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, आप एप्रोप्रिएशन में लेकर के गए। प्रॉफिट होता है तो एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में लिखते हैं, लॉस होता है तो डेबिट में लिखते हैं। लॉस आपने लिख दिया यहाँ पर 6,000, और लॉस को फाइनली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया किस रेशियो में? 2:3 में। लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जल्दी से इसको कर लो बच्चों, ये दोनों इलस्ट्रेशन जल्दी से सभी बच्चे करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 20 अब हम करने जा रहे हैं बच्चों। देखिए ए और बी पार्टनर्स हैं, ध्यान देंगे यहाँ पर डेट पर 1 अप्रैल को इन दोनों की कैपिटल है। किस डेट को इन दोनों की कैपिटल दी गई है? 1 अप्रैल 2020 को। दोनों की कैपिटल है 6 लाख और 4 लाख, रुपीज 6 लाख और रुपीज 4 लाख। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ए ने इंट्रोड्यूस किया 1 लाख रुपीज एज एन एडिशनल कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को बच्चों ए ने 1 लाख रुपए बिजनेस में डाल दिए, और दे विड्रॉ 50,000 पर मंथ अगेंस्ट प्रॉफिट। 1 लाख रुपए उसने एडिशनल कैपिटल बिजनेस में डाले, मतलब कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी उसकी। और दोनों ही पार्टनर विड्रॉ करते हैं बच्चों कितना? 50,000 पर मंथ, रुपीज 50,000 पर मंथ अगेंस्ट प्रॉफिट। दोनों ही भाई 50-50 हजार रुपए पर मंथ विड्रॉ करते हैं प्रॉफिट से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देना है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेबल। बच्चों एक बात बताओ, ये जो ड्राइंग्स है ये अगेंस्ट प्रॉफिट है या अगेंस्ट कैपिटल है? अगेंस्ट प्रॉफिट। अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इस चीज का इस्तेमाल किसके लिए होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए? लास्ट क्लास में बात हुई थी हमारी। ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन में इसका इस्तेमाल होता है जो प्रॉफिट के अगेंस्ट होती है, ठीक है। अगर ये कैपिटल के अगेंस्ट होती तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अफेक्ट करती। तो अभी क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो हम इसको तो कर देते हैं साइड में, बिल्कुल इसका हमारे लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक। अब हम निकालने जा रहे हैं बच्चों ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बच्चों जब ए का आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे तो जरा यहाँ पर ध्यान देना, ए की कैपिटल कितनी थी 1 अप्रैल को? 6 लाख थी, ठीक है। और ए ने क्या किया 1 अक्टूबर को? क्या किया? 1 लाख रुपीज और डाल दी। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ए के 6 लाख के ऊपर तो पूरे साल का इंटरेस्ट दे दे इसको, और फिर 1 लाख के ऊपर कितने दिन का दे दें? अक्टूबर से मार्च। तो 6 लाख के ऊपर आप कैलकुलेट कर देंगे, रेट है यहाँ पर 10%। तो ए का इंटरेस्ट आएगा बच्चों 6 लाख, उसने 1 अप्रैल को डाले थे, 10% पूरे साल का इंटरेस्ट दे दिया, कितना आ गया? 60,000। फिर ए ने 1 लाख रुपए और डाल दिए, और इसका रहेगा 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों कितने दिन का दोगे आप? अक्टूबर से मार्च, कितने दिन का? 6 महीने का। तो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया? 65,000। बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो, बी की कितनी है कैपिटल? 4 लाख। तो बी का तो कोई चेंज हुआ नहीं, तो बी को तो सिर्फ 4 लाख का 10% पूरे साल का मिल जाएगा, मतलब कितना मिल जाएगा? 40,000 रुपीज। चलिए जल्दी से करिए। आइए बच्चों 21 में देखिए, पार्टनर्स हैं रमेश और नरेश,
1 अप्रैल को इन दोनों की कैपिटल है पार्टनर्स की 2,50,000 है रमेश की, और नरेश की है 1,50,000। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बच्चों इक्वल। 1 जुलाई को इन्होंने ये डिसाइड किया कि 1 जुलाई को दोनों की कैपिटल कितनी हो जाएगी। 1 अप्रैल को तो इतनी है, और 1 जुलाई को दोनों क्या चाहते हैं कि दोनों की कैपिटल कितनी हो जाए, 2-2 लाख ईच, और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है 8%। तो बच्चों जरा अब बताइए क्या करेंगे हम यहाँ पर। देखिए पहले रमेश का कैलकुलेट कर लें बच्चों। रमेश की कैपिटल 1 अप्रैल को कितनी थी बच्चों, बोलो अब, 2,50,000। रमेश ने 1 जुलाई को अपनी कैपिटल कितनी बना दी, बोलो बच्चों, 2 लाख। ईयर कब एंड हो रहा है, 31 मार्च। तो बच्चों एक बात बताओ, रमेश ने 2,50,000 रुपीज कितने दिन इस्तेमाल किया, रमेश का पैसा फर्म ने कितने दिन इस्तेमाल किया, बोलो बच्चों, सर 3 मंथ। 3 मंथ। और बाद में कितना हो गया, 1 जुलाई को जाकर के इसकी कैपिटल 2 लाख हो गई। तो फर्म ने रमेश की कैपिटल जुलाई से लेकर के 31 मार्च तक कितनी इस्तेमाल करी, 2 लाख। कितने दिन, 9 मंथ। तो रमेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ में आ गया कैसे निकालना है। 2,50,000 का 8%, 3 महीने का अप्रैल से जुलाई, और जुलाई में जाकर के कैपिटल हो गई इसकी 2 लाख, उसके ऊपर 8% जुलाई से मार्च, 9 मंथ। ठीक है, जल्दी से कैलकुलेट करो कितना आ गया बच्चों यहाँ पर 5,000, और ये आ गया 12,000, तो कितना बन गया 17,000। देखिए जरा रमेश का ठीक आ रहा है बच्चों। इसके बाद इसी तरह से हम कैलकुलेट कर देंगे किसका, नरेश का। यहाँ पर जल्दी से अब नरेश का कैलकुलेट करेंगे, जल्दी करो बच्चों। नरेश के लिए भी बिल्कुल ठीक ऐसे ही कर लेंगे। पहले नरेश की कैपिटल अप्रैल में कितनी थी, 1,50,000। 1,50,000। रेट है बेटा 8%। इसने ये पैसा इस्तेमाल किया अप्रैल से लेकर के जुलाई तक, क्योंकि उसके भी जुलाई में हमने कितनी कैपिटल बना दी है, 2 लाख रुपए, है ना। तो जुलाई से मार्च उसका भी हम इंटरेस्ट निकालेंगे 2 लाख के ऊपर, 8% जुलाई से मार्च, 9 मंथ का। कैलकुलेट कर लो, ये कितना हो गया 3,000, और ये कितना हो गया 12,000, टोटल आ गया 15,000। कैसे, एक बार फिर से देख लो जिन्हें समझ में नहीं आया। 1 अप्रैल को नरेश की कैपिटल थी 1,50,000। 1 जुलाई को जाकर के नरेश ने अपनी कैपिटल बना दी 2 लाख। तो नरेश की कैपिटल 1.5 लाख रुपए रही 3 महीने, और फिर उसके बाद 2 लाख रुपए इसकी कैपिटल रही कितने दिन, 9 मंथ, क्योंकि ईयर एंड हो रहा है हमारा 31 मार्च को। जल्दी कंप्लीट करिए बच्चों इसको। एक यहाँ पर आपको जो बच्चों मेन चीज याद रखनी है वो ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान रखना है बच्चों, ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कौन सी कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट की जाएगी, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। बाद में अगर आपने कुछ चेंजेस किए हैं, बाद में कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस किए, तो उतना इंटरेस्ट ऐड कर दो। अगर पार्टनर ने कुछ कैपिटल विड्रॉ कर ली है तो उतना इंटरेस्ट माइनस कर दो। क्लियर है बच्चों। तो अब हमारे पास मेन चीज है कि सर हम ओपनिंग कैपिटल निकाले कैसे, तो वो डिपेंड करता है कैपिटल अकाउंट आपने बनाना सीखा है बच्चों। कैपिटल अकाउंट जब आपने बनाना सीखा था तो 2 मेथड से सीखा था, बोलो बच्चों कौन कौन से मेथड से सीखा था कैपिटल अकाउंट बनाना। एक कौन सा था, फिक्स्ड मेथड, दूसरा कौन सा था, फ्लक्चुएटिंग। अच्छा, फिक्स्ड मेथड में जब आप कैपिटल अकाउंट बनाते थे तो बच्चों बताओ कैपिटल अकाउंट में क्या क्या लिखते थे। क्रेडिट साइड में बैलेंस बीडी, मतलब
क्यों? कैपिटल है बेटा, कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट और डिक्रीज होती है तो डेबिट, ये बात तो पता है आपको, क्लास 11th में पढ़ा था, कैपिटल इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट। तो कैपिटल की शुरुआत किधर से होगी? क्रेडिट साइड से। ओपनिंग कैपिटल किधर आती है? क्रेडिट साइड में। अगर आप फर्म में कुछ कैपिटल डाल रहे हो तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, किधर दिखाएंगे? क्रेडिट साइड में। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, क्रेडिट साइड। अगर आप बिजनेस से पैसा निकाल रहे हो तो कैपिटल क्या हो रही है? कम हो रही है, तो किधर आएगा? डेबिट साइड में। कैपिटल विड्रॉल, तो बैलेंस सीडी बच जाएगा। बैलेंस सीडी मतलब क्लोजिंग कैपिटल। तो अब मान लो मुझे ओपनिंग कैपिटल चाहिए बच्चों, मैंने क्या कहा, हमें कौन सी कैपिटल चाहिए? ओपनिंग। और मान लो मुझे ओपनिंग कैपिटल नहीं दी गई, मुझे तो क्लोजिंग कैपिटल दी गई, मुझे ये दी गई है क्लोजिंग कैपिटल, और मुझे ओपनिंग कैपिटल पर पहुंचना है, तो मैं कैसे पहुंचूंगा? क्लोजिंग कैपिटल में विड्रॉल ऐड कर देंगे, टोटल आ जाएगा, जो टोटल आ गया उसमें से इंट्रोड्यूस माइनस कर देंगे तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? नो सर। चलो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, लिखो यहाँ पर इसको, अब व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, और ओपनिंग कैपिटल आप कैसे निकालेंगे? उसके लिए आपको चाहिएगा क्लोजिंग कैपिटल, लिखिए, ये रही क्लोजिंग कैपिटल। इसमें आपने क्या ऐड किया बच्चों? बोलते जाओ। विड्रॉल ऑफ कैपिटल आपने ऐड किया, विड्रॉल ऑफ कैपिटल ऐड कर दिया तो टोटल आ गया, यहां से माइनस कर देंगे क्या? एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, तो क्या मिल जाएगा बच्चों? ये ऐड किया, एडिशनल कैपिटल विड्रॉल किया, तो हमें मिल गया ओपनिंग कैपिटल, जिसे हम कैपिटल एट बिगिनिंग भी बोल सकते हैं। फ्लक्चुएटिंग। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड होता है व्हेन फ्लक्चुएटिंग मेथड। मेथड इज फॉलोड। अगर आप कैपिटल के लिए फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो कर रहे हैं तो पहले कैपिटल अकाउंट ही बना के दिखाओ ना, उसी से तो समझ में आया ऊपर वाला भी आपको? हाँ सर आया, तो उसी से। तो चलो बच्चों देखो जरा कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते थे आप फ्लक्चुएटिंग में। फ्लक्चुएटिंग में जब आप कैपिटल अकाउंट बनाते थे तो सारी उल्टी सीधी छोटी मोटी सभी चीजें किस में आती थी? कैपिटल अकाउंट में। शुरुआत किससे करते हैं? क्रेडिट साइड में बैलेंस बीडी, कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट में और डिक्रीज होती है तो डेबिट में। पहले वाला ही रूल है, बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी मतलब हमें पहुंचना है ओपनिंग कैपिटल पर, क्रेडिट में होती है। अब आप मुझे बताते जाओ, अगर आपको कैपिटल अकाउंट बनाना वाकई में आता है तो भाई एडिशनल कैपिटल किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड। एडिशनल कैपिटल हम लिखेंगे बच्चों क्रेडिट साइड। सैलरी किधर लिखोगे? पार्टनर को सैलरी मिलेगी तो कैपिटल उसकी बढ़ेगी कम हो जाएगी? तो किधर आएगी? क्रेडिट साइड में। पार्टनर को क्या क्या मिलता है? सैलरी मिलती है, और क्या मिलता है? कमीशन मिलती है, कमीशन। और क्या मिलता है बच्चों? कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना? हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और क्या मिलता है बच्चों? बोनस, प्रॉफिट एंड लॉस। और ऐसी चीजें बताओ जो कैपिटल को डिक्रीज करती हैं। विड्रॉ, ड्राइंग। दो बातें थी। ड्राइंग्स। एक तो विड्रॉल, विड्रॉल किसे कहते हैं? अमाउंट विड्रॉन अगेंस्ट कैपिटल। दूसरा होता है ड्राइंग्स, ये क्या होता है? अमाउंट विड्रॉन अगेंस्ट प्रॉफिट। और क्या लिखते हो बच्चों डेबिट में? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और बच्चों लिखते हो लॉस। लॉस। बस यही तो होता है। और लास्ट में आ जाता है हमारा बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी मतलब कौन सा बैलेंस? ओपनिंग या क्लोजिंग? ये आ गया आपका क्लोजिंग। ये आ गया क्लोजिंग।
तो अब फिर से बच्चों हम उसी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे जैसे पहले किया था। क्वेश्चन में हमें पहुंचना है ओपनिंग कैपिटल पर, और दिया हुआ है आपको क्या बच्चों, ध्यान दो अब इधर, क्लोजिंग कैपिटल। बेटा क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है और मुझे ओपनिंग कैपिटल पर जाना है, तो मैं क्या करूं, क्लोजिंग कैपिटल में क्या क्या करना पड़ेगा, लॉस ऐड करोगे या माइनस, ऐड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड, ड्राइंग्स ऐड, विड्रॉल ऐड। तो इस साइड का टोटल आ गया, इस साइड का टोटल मतलब दूसरी साइड का टोटल, इसमें से माइनस कर देंगे क्या क्या, इसमें से ये सारी चीजें माइनस कर दो, मतलब प्रॉफिट माइनस कर दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, एडिशनल कैपिटल माइनस कर दो, तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। बनाओ बच्चों, अब अपने आप लिखो ये फॉर्मूला। अब तो आपको पता चल गया, हाँ सर पता तो चल गया, तो लिखो जल्दी से, खुद से लिखो फॉर्मूला ओपनिंग कैपिटल का। लिखिए बच्चों, अब हम फाइंड करने जा रहे हैं ओपनिंग कैपिटल। कैसे फाइंड करेंगे, हमें दिया गया है क्या, आप मेरी हेल्प करते चलो, क्लोजिंग कैपिटल, और यहां से आइटम्स उल्टे लेते चलो। क्लोजिंग कैपिटल में सबसे पहले क्या, ऐड लॉस, और क्या ऐड बच्चों, ड्राइंग्स, और क्या ऐड बच्चों, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, और क्या ऐड बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो मैंने क्या किया बच्चों, क्लोजिंग कैपिटल के साथ ये सारे आइटम ऐड कर दिए, ये टोटल आ गया। इस टोटल में से सारी चीजें अब मैं लेस करूंगा, क्या क्या लेस करेंगे, प्रॉफिट लेस करेंगे, लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेस करेंगे कमीशन, लेस करेंगे बच्चों सैलरी, और बच्चों लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल। जो ऊपर लिखा था उसमें तो सिर्फ 2 आइटम थे, हाँ बिल्कुल, ये सब का ऐड करके ये माइनस कर दिया तो ये ओपनिंग कैपिटल आ गया। तो हमें मिल जाएगा बच्चों अब ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में लॉस माइनस किया, ड्राइंग ऐड किया, सॉरी क्लोजिंग कैपिटल में लॉस ऐड किया, ड्राइंग ऐड किया, विड्रॉल ऑफ कैपिटल ऐड किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड किया, प्रॉफिट माइनस किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया, कमीशन माइनस किया, सैलरी माइनस किया, सैलरी माइनस किया, एडिशनल कैपिटल माइनस किया। तो हम पहुंच गए बच्चों किस पर, ओपनिंग कैपिटल पर। जल्दी से नोट कर लो, और नोट हो जाए तो मुझे बोलो। देखिए जरा, क्वेश्चन में ए और बी की कैपिटल कौन सी दी गई है बच्चों, एंड की दी गई है, कितनी है 7 लाख और 6 लाख। तो ए की 7 लाख, बी की 6 लाख। आगे है हमें ओपनिंग कैलकुलेट करनी है कैपिटल। ड्राइंग्स दी गई है ए और बी की, बच्चों ड्राइंग्स को आप क्या करेंगे, ऐड या लेस, उल्टा चल रहे हैं ना, उल्टा चल रहे हैं, नीचे से ऊपर ऐड कर दिए। ड्राइंग्स हमने दोनों ऐड कर दी 75 और 50। आगे देखिए, बी की एडिशनल कैपिटल है 1 लाख, एडिशनल कैपिटल को क्या करोगे, लेस कर देंगे। आगे चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलता था, उनकी कैपिटल को बढ़ाता था, लेकिन अभी तो उल्टा जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेस कर देंगे, कितनी है 15,000 और 10,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आप पहले माइनस करते थे, अभी उल्टा जा रहे हैं, तो क्या करोगे, ऐड। ठीक है, इसके बाद में और क्या है, प्रॉफिट है बच्चों 1 लाख ईच, प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलता था, उनकी कैपिटल को बढ़ाता था, ओपनिंग को बढ़ाता था, लेकिन उल्टा जा रहे हैं, क्लोजिंग में क्या कर देंगे, दोनों से 1 लाख माइनस कर देंगे, है ना। प्रॉफिट तो कैपिटल को बढ़ाता था ना, ओपनिंग कैपिटल को बढ़ा देता था। अब क्लोजिंग से ओपनिंग पर जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या आ गया बच्चों, हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ गई दोनों पार्टनर्स की। बच्चों बात समझ गए, किसी को कोई डाउट है, या आप ऑल्टरनेटिव मेथड, दूसरा मेथड भी है, ये देखो इधर, पहले क्या, मेरे पास कैपिटल नहीं है, सुनो बच्चों मेरे पास कैपिटल नहीं है अभी, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल है ही नहीं, मेरे पास कौन सी कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल। कहाँ थे, बैलेंस शीट ही गिवन है,
ये लिख दिया। ड्राइंग्स किधर लिखते हैं, डेबिट में, वो लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर लिखते हैं, क्रेडिट में, लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट में, लिख दिया। और प्रॉफिट कितना है 1 लाख ईच, वो लिख दिया। एडिशनल कैपिटल भी था पार्टनर का 1 लाख, वो लिख दिया। अब कैसे निकालोगे ओपनिंग कैपिटल, इधर का टोटल कितना आ गया 780 to 500, इसमें से माइनस कर दें 1,15,000, तो क्या आ गया बच्चों 6,67,500। बात समझ गए। ऐसे ही बी का टोटल कितना आ गया 6,55,000, उसमें से माइनस कर दो 2,10,000, तो क्या आ गया 4,40,500। ये देखो बैलेंसिंग फिगर है, लास्ट में लिखी गई वैल्यूज है। या तो आप ऐसे कर लो जो अभी फॉर्मूला बताया, या फिर कैपिटल अकाउंट बना करके भी आप लोग कर सकते हैं। अच्छा एक बात और बच्चों, बैठ के लिखेंगे। चलो 19th में क्या है, ए और बी पार्टनर्स, कैपिटल कब की, एंड की, कितनी है 7 लाख और 6 लाख, लिख दिया 7 और 6 लाख। उल्टा चलना है, ड्राइंग्स को माइनस करते थे क्या कर देंगे ऐड, एडिशनल कैपिटल को ऐड करते थे तो क्या कर देंगे लेस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करती थी, अब क्या कर देंगे लेस। कितनी है 15,000 और 10,000, दोनों लेस कर दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस करते थे, अभी ऐड कर देंगे, कितनी है 7,500 और 5,000। और लॉस कितना है, लॉस तो बच्चों क्या करते थे आप, कैपिटल से, ओपनिंग कैपिटल से माइनस करते थे, तो क्लोजिंग कैपिटल में क्या कर देंगे ऐड। बात समझ गए। तो हमें क्या मिल गया, ओपनिंग कैपिटल मिल गई। जल्दी से सॉल्व करिए इसको, समझ में आ गया है। एक्स वाई पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना क्लोजिंग 5%। कैपिटल। हाँ जी 31 मार्च की बैलेंस शीट दी गई है, मतलब ईयर के एंड की बैलेंस शीट दी गई है, तो इसके अंदर जो कैपिटल दी गई है वो कौन सी है फिर, ईयर के एंड, क्लोजिंग। मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल दी गई है। प्रॉफिट हमारे ड्राइंग्स है एक्स और वाई की, प्रॉफिट है 60,000, जिसमें से 40,000 आपने रिजर्व में ट्रांसफर किया। बच्चों एक बात बताओ, प्रॉफिट कितना था 60,000, जिसमें से आपने रिजर्व में कितना भेज दिया, बोलो बच्चों बोलो 40,000। 40,000। तो बचा हुआ प्रॉफिट आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते थे ना, तो आपने जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा प्रॉफिट, वो कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया होगा बताओ 20,000, ठीक है। और रेशियो क्वेश्चन में बताया हुआ है आपको या नहीं बताया, रेशियो नहीं बताया, तो कितना कितना दिया होगा आपने ये पार्टनर एक्स और वाई को, जब रेशियो नहीं होता तो रेशियो कर देते थे ना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहता है जब रेशियो नहीं होता तो इक्वल। कितना आ गया 10-10 हजार रुपए, ठीक है। बच्चों समझ में आई बात या नहीं आई है, किसी को डाउट। ओके, अब हमें क्या निकालना है, दोनों का ओपनिंग कैपिटल निकालना है, क्योंकि आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी निकल पाएगी जब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल होगी। एक्स और वाई की हमारे पास अभी जो क्वेश्चन में दी गई है बेटा वो है क्लोजिंग कैपिटल, कितनी है 90 और 80,000। ड्राइंग्स को क्या करते थे क्लोजिंग कैपिटल से ऐड कर देते थे, कितनी है 10,000 और 30,000, बताया था ड्राइंग्स ऐड करते थे। और प्रॉफिट को क्या करते थे बच्चों बताओ, ऐड या माइनस, कितना है प्रॉफिट एक्स और वाई का 10,000। प्रॉफिट तो माइनस कर देते ना, उल्टा चल रहे हैं। ओपनिंग कैपिटल में तो प्रॉफिट ऐड करते हो क्लोजिंग निकालने के लिए, तो क्लोजिंग से जब ओपनिंग पर जा रहे हैं तो क्या करोगे प्रॉफिट माइनस कर दोगे। ये आ गया हमारा बच्चों 90,000 ओपनिंग कैपिटल एक्स की, और ये आ गया 1 लाख ओपनिंग कैपिटल वाई की। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें निकालना है एज पर योर क्वेश्चन एट द रेट ऑफ 5%। तो कितना हो गया 4,500 और दूसरे का हो गया 5,000, ठीक है बच्चों 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सीधा लगता है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में होता था कि हम हाफ कर देते थे।